फिर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में निजत मानता है, ऐसा मानना ही शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में निजत्व मानता है। पहले तो उसके ऊपर शरीर स्वस्थ हो तो मुझे लाभ होता है, पूरा जीवन ही इसके लिए लगा रहे हैं अपन। शरीर स्वस्थ हो जाए, योगा करेंगे, जिम करेंगे, वॉक करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, किस लिए? कि शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो मैं स्वस्थ रहूंगा। बाह्य अनुकूल संयोग से मैं सुखी और बाह्य प्रतिकूल संयोग से मैं दुखी। मैं निर्धन, मैं धनवान, मैं बलवान, मैं निर्बल, मैं मनुष्य, मैं कुरूप, मैं सुंदर। अभी यहां से बोल रहे थे कि मैं मूर्ख भी हूं और मैं प्रवीण भी हूं, दोनों बोल दिया। क्या है लाइन वो? मैं मूर्ख प्रवीण, मतलब जब मूर्ख हो तब अपने आप को मूर्ख मानता है, जब प्रवीण हो, होशियार हो, तो अपने आप को होशियार मानता है। जबकि न तो वो मूर्ख है और ना होशियार है, वो तो जो जैसा है वो वैसा ही है। जीव तो जैसा है वैसा ही है। और बाहर में पर्याय में वो, मतलब तात्कालिक पर्याय में वो मूर्ख भी हो तब भी अनंत गुणों की खान है, और बाहर होशियार भी हो तब भी अनंत गुणों की खान। मतलब उसके ज्ञान गुण में न तो कमी आई है न बढ़त आई है, तो ऐसा नहीं मानता। और शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में निजत्व मानता है। मैंने उपवास किए, सबसे ज्यादा घमंड इसी बात का है कि मैंने उपवास किए, है ना। और उपदेश में भी आजकल तो ये ज्यादा हो गया कि मैंने तो उससे, मैंने कहा ना इसलिए उसने मेरी बात मान ली तो देखो कितनी सुखी हो गई। मैंने कहा था उससे, अच्छा वास्तव में होता क्या है कि आपने, भले ही आपने 10 लोगों से कहा, किसी एक ने आपकी बात सुन ली, पर वो उसने उसके कारण ही सुनी है, उसको सुनना थी इसलिए सुनी उसने। और हमको क्या लगता है, मेरी बात सुनी इसने तो देखो ये कितना अच्छा रहा कितना अच्छा रहा, आज ये कहां से कहां पहुंच गई मेरी बात समझ सुन के। जबकि एक ने भी नहीं सुनी है आपकी बात, और जिसने मानी है वो खुद की मानी है, उसको समझ में आया तो उसने खुद नहीं मानी है, आपके कहने से नहीं मानी। यदि आपके कहने से मानी होती तो फिर सबने ही मान ली होती, तो आपके कहने का क्या रहा? और हमारा सारा ये रहता है कि मैं समझा सकती हूँ, मैंने उसको समझा दिया, मैंने पलट दिया। तो ये जो उपदेश है उस क्रिया में निजत्व मानता है कि मैं समझा सकता हूं, मैं समझा सकती हूँ, ऐसा मानता है, उसमें निजत्व मानता है। ऐसा मानना ही जीव तत्व की भूल है। उसको जब समझ में आना होगा तभी समझ में आएगा, आपके कहने से समझ में नहीं आएगा, ये मानकर चलना पड़ेगा। ऐसा काम समझाया जाएगा। वो बस अपन कह सकते हैं कि अपन तक अपन ने समझाए तो समझ हाँ, जाए, वो समझ जाए। आपको आपके समझाने से समझ भी जाएगा, लेकिन वो वास्तव में आपके समझाने से नहीं समझा है। जो समझ गया है ना वो भी आपके समझाने से नहीं समझा है, वो उसको ही उस समय ऐसा ही परिणमित होना था इसलिए वो वैसा समझा है। बहुत वस्तु स्वतंत्र है जैन शासन में, गजब का है जैन शासन। तो जैन शासन नहीं समझा, फिर जैन शासन को समझ ले तो अहंकार भी करना भूल जाए, दूसरे को समझाने के जो विकल्प चलते हैं, खूब सारे टेंशन चलते हैं, वो सब छूट जाए और शांति शांति हो जाए, निर्भर हो जाए। अब हमारे झगड़े ही नहीं रहे वो सारे दिन। और बाबूजी की भाषा में बोले तो हल्का फूल हो जाए, एकदम हल्का फूल हो जाए वो कि क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं रहा जब जैन शासन की बात मान लेगा तो। ऐसा है। अब देखिए इसी से संबंधित हो गया टाइम। हाँ, टाइम हो गया हमारा। अब अगली कक्षा में हम अजीव तत्वों की भूल और बाकी तत्वों की भूल समझेंगे। आप लोग याद करते जाइए, क्योंकि फिर एग्जाम होगी तब आप बोलोगे कि अभी नहीं अभी नहीं। हम्म। कुल 165 है प्रश्न। तो अब हमारे ये कितने हो गए? हाँ, 26 तो हो गए, पर 105 से होगी हमारी, 105 से लेकर 165 तक, तो कितने हो गए? 60 प्रश्न हो गए ना? 60 हुए ना, 5 कम हो गए ना, 105 से शुरू करेंगे तो 65 तक में 60 प्रश्न का एग्जाम रहेगा। सब लोग तैयारियां प्रारंभ कर दीजिए, ऑनलाइन ही रहेगा एग्जाम। चलिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत बूंढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय।
महान जैन धर्म की जय हो। जय जिनेन्द्र दीदी। जय दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।